अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब भी कोई मैच होता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मैच मुसीबत साबित होता है। यहाँ के मुसलमानों पर आफत आ जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। पिछले संडे यानी 24 अक्टूबर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान T20 का मैच हुआ। मुत्तहिदा अरब इमारात में मैच खेला गया। पाकिस्तान की जीत हो गई, हिंदुस्तान की हार हुई। और हिंदुस्तान की हार या कह लीजिए दोनों मुल्कों के बीच मैच का होना हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक मुसीबत बन गया है। कई सतह पर मुसलमानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई सूबों में मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुस्लिम नौजवानों पर कहीं UAPA का केस लगाया गया है, कहीं पर सेडिशन का चार्ज लगाया गया है। लगातार सोशल मीडिया पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम खिलाड़ियों को गद्दार कहा जा रहा है। मोहम्मद शामी और कई जो मुस्लिम खिलाड़ी हैं, जो मुस्लिम शामिल है, टीम का हिस्सा बनते हैं, उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। तरह तरह से ट्विटर पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और ट्रोल करने वालों में बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। कई मरतबा पाकिस्तान भी भारत के मुसलमानों के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की जीत हुई। क्रिकेट का मजहब से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जो वीडियो जारी कर बयान दिया वो इंतहाई शर्मनाक है। आगे चलकर हम तफसील बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। आइए सबसे पहले बात करते हैं 24 अक्टूबर को हुए मामला की। 24 अक्टूबर यानी पिछले संडे को मुत्तहिदा अरब इमारात में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच खेला गया। मैच मुकम्मल हो चुका है। मैच कैसा रहा, किस किस ने देखा, सब आप जानते हैं। मेरी ज़्यादातर मैचों के देखने में कभी दिलचस्पी नहीं रही। उस मैच को भी मैंने नहीं देखा, मैं चेन्नई के सफ़र पर था। बहरहाल जब मैच मुकम्मल हुआ तो ख़बर आने लगी कि मुस्लिम नौजवानों ने या कश्मीर में कुछ मुस्लिम युवाओं ने पटाखा फोड़ा है, जश्न मनाया है। कल होकर के पुलिस ने कश्मीर के 7 लड़कों पर केस दर्ज कर लिया और UAPA का चार्ज लगा दिया। इसमें जो लड़के थे वो कश्मीर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या कश्मीर मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे, जिसमें से 7 पर UAPA पुलिस ने लगा दिया है। इसके अलावा जम्मू के इलाके से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कश्मीर के बच्चे पढ़ रहे थे। 3 कश्मीरी बच्चों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए पाकिस्तान की जीत पर खुशी का मैसेज भेजा है, या इन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर लगाई है। इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया। उनकी वीडियो भी वायरल हुई। किसी ने उनके स्टेटस को देखा होगा, उसकी वीडियो बना ली या उसका स्क्रीनशॉट लिया और फिर उन तीनों स्टूडेंट्स पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया है। सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज ने उन तीनों तलबा को अपने यहाँ से बर्खास्त कर दिया, उनका दाखिला ख़त्म कर दिया, अपने यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद आगरा पुलिस ने तीनों तलबा पर केस दर्ज कर लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सेडिशन का चार्ज लगा लिया, यानी उन्हें देश से गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की जीत पर मोबाइल पर स्टेटस लगाना उनके लिए महंगा पड़ा। इसके अलावा भी कई जगहों पर कुछ युवाओं को परेशान किया गया या उन्हें जेल में बंद किया गया है। राजस्थान का भी एक मामला सुर्खियों में है। DW ने रिपोर्ट किया है कि राजस्थान में नफीसा नाम के खातून टीचर थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। उन्होंने पाकिस्तान की जीत के बाद अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तानी खिलाड़ी की तस्वीर लगाई और उसमें लिखा, हम जीत गए। उनका यह कहना उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया। पहले स्कूल ने उन्हें अपने यहाँ के जॉब से निकाल दिया और उसके बाद फिर पुलिस ने उन पर केस दर्ज कर लिया है। और केस दर्ज करने की जो वजह बनाई गई है वो ये कि कौमी वक़ार इनसे मजरूह हुआ है, भारत की इज़्ज़त को इनसे ठेस पहुंचा है, इसलिए नफीसा के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया जाता है। ये वजह बताई गई। जो भक्त हैं या जो पुलिस के लोग तो इन्होंने ये काम किया, लेकिन जो BJP की ट्रोल आर्मी है या जो हर चीज़ को हिंदू मुसलमान कहते हैं या हर चीज़ में मुसलमानों को गद्दार कह देते हैं, उन्होंने विराट कोहली तक को भी गद्दार कह दिया। और सोशल मीडिया पर विराट कोहली की भी एक तस्वीर वायरल होने लगी, जिसमें यह कहा जाने लगा कि विराट कोहली का असल नाम है विराटुद्दीन कोहली। कहना भी मुश्किल हो रहा है। तो विराटुद्दीन कोहली इसका असल नाम है, ये असल में मुसलमान है और इसकी ओरिजिनल तस्वीरें हैं जिसमें इसके पास मोच नहीं है। मोच रख कर ये जब खेलता है तो इसकी फ़र्जी तस्वीर होती है, यानी ये मोच फ़र्जी तौर पर लगाता है। असल में विराट कोहली के पास मोच नहीं है। एक जूम मीटिंग में विराट कोहली ने शिरकत की थी, जहाँ से उसकी तस्वीर ली गई, कैप्चर की गई और ये तस्वीर अब सच्चाई सामने आई। ये मुसलमान है और इसलिए जानबूझकर विराट कोहली ने भारत को हराया है और पाकिस्तान की जीत हुई है। यानी मोहम्मद शमी ने तन्हा गद्दारी नहीं की है, बल्कि विराट कोहली भी इस
इस गद्दारी में शामिल है। ट्रोल आर्मी ने यहाँ तक सारी बातें कह दी। अब इस ट्रोल आर्मी को नहीं मालूम है कि मोहम्मद शमी का पाकिस्तान को हराने में और हिंदुस्तान की जीत में पिछले मैचों में कितना नुमाया रोल रहा है। 2007 में T20 वर्ल्ड कप में ही जब पाकिस्तान की हार हुई थी और भारत की जीत हुई थी, तो उस जीत में मोहम्मद इरफान पठान ने ही नुमाया किरदार अदा किया था। मैन ऑफ द मैच भी मोहम्मद इरफान पठान थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन इससे पहले भारत के मशहूर कैप्टन रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, जिनकी क़यादत में कई मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने वर्ल्ड कप जैसे मैचों में शानदार जीत हासिल की है। यह सारा मुसलमानों का रिकॉर्ड है और हर मैच में मुसलमान अपने वतन के लिए खेलता है, लेकिन जो गद्दार हैं, जो खुद मुल्क के लिए कभी कुछ नहीं करते हैं, मुसलमानों को गद्दार ठहरा देते हैं। अच्छा, मामला सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया में ही महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह के जज्बात पाए जाते हैं। तो इंडिया का हमने आपको व्यू बताया या पस मंज़र बताया कि हिंदुस्तान के कुछ लोग किस तरह मैच को मजहब से जोड़कर देख देते हैं, मैच को देश की हुब्बुल वतनी से ज़्यादा जोड़ देते हैं और हर बात में मुसलमानों को गद्दार कह देते हैं। हालांकि वो ये नहीं देखते हैं कि गद्दारी की रियलिटी क्या है। पाकिस्तान के बारे में बात करें उससे पहले ये बता दें कि जिन लोगों के खिलाफ गद्दारी का केस दर्ज किया गया उसकी रियलिटी क्या है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है दुष्यंत वैद्य, उनका बीबीसी ने एक इंटरव्यू शाये किया। बीबीसी ने अपने इंटरव्यू में लिखा है कि दुष्यंत वैद्य का कहना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना या पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाना देश से गद्दारी नहीं है। जिस तरह कोई भारत में रहते हुए अमेरिका जिंदाबाद बोल सकता है, उसी तरह पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोल सकता है। पाकिस्तान के खिलाड़ी की जीत पर खुशी मनाना भी देश से गद्दारी नहीं है। किसी भी देश के खिलाफ नारा लगाना या किसी भी देश की जीत पर जश्न मनाना उसी वक्त गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, गद्दारी माना जाता है जब वो दोनों देश आपस में दुश्मन हो या करीब में दोनों देशों के दरमियान कोई लड़ाई हुई हो और भारत ऑफिशियली पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश नहीं मानता है। भारत या पाकिस्तान के दरमियान सफारती रिश्ते बने हुए, सफारती ताल्लुकात है, और जब दोनों के दरमियान सफारती ताल्लुकात है, सफारती रिश्ते बरकरार हैं, तो पाकिस्तान भारत का ऑफिशियली दुश्मन देश नहीं हुआ। और जब दुश्मन देश नहीं हुआ तो उसके खिलाफ नारा लगाना भी गद्दारी के ज़ुमरे में नहीं आएगा। उन्होंने ये भी लिखा, बीबीसी ने भी बताया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कई तरह के तिजारती रिश्ते बरकरार हैं, हो रहे हैं, और भारत और पाकिस्तान के दरमियान इसलिए भी इसको गद्दारी नहीं माना जाएगा क्योंकि जो गद्दारी का ये कानून है ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है और अंग्रेज़ों ने खुद 2009 में बरतानिया के रूल से इस सेडिशन के चार्ज को ख़त्म कर लिया है। अंग्रेज़ों ने लगाया था, लेकिन जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है वो आज भी भारत में मौजूद है और उसकी बुनियाद पर बार बार हर बात पर मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाता है, उन्हें गद्दार ठहराकर जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये स्क्रीनशॉट पर भी आप देख सकते हैं जो बीबीसी में लिखा है, और जो सच्चाई भी यही है, यही सारे लॉ के माहिरीन जज आपको कहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भारत में मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाता है। उमर गौतम और कई लोगों पर भी सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया हुआ। बहरहाल ये तो हमने इंडिया का वर्जन बताया कि इंडिया में किस तरीके से कुछ लोग हैं जो खेल को, क्रिकेट को मजहब से, वतन की हुब्बुल वतनी से जोड़ देते हैं और फिर मुसलमानों को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मुसलमान हर जगह अपनी वफादारी निभाते हैं और इसलिए ट्विटर पर मैंने भी लिखा था कि अब मुसलमानों को भारत में अपनी वफादारी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमान जिस जगह जाते हैं, जिस वतन में रहते हैं, उसी को अपनी मोहब्बत समझते हैं, अपना वतन समझते हैं। उन्हें ऐसी कभी ज़रूरत नहीं आनी चाहिए कि वो किसी के सामने अपनी वफादारी को साबित करे। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इस्लाम के नाम पर वो मुल्क बना, लेकिन आज तक उस मुल्क में इस्लाम कायम नहीं हो सका है। उसका हर काम इस्लाम और मजहबी तालीम के ख़िलाफ़ होता है। क्रिकेट जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वहाँ के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पाकिस्तान की जीत पर अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी की और इसे इस्लाम की फ़तह बता दिया। अब सोचिए, कोई जंग बदर का मैदान था या उहद जैसी लड़ाई थी या कोई दो दुश्मनों के दरमियान लड़ाई थी, ये क्रिकेट का खेल था और क्रिकेट के खेल पर शेख रशीद ने कहा कि इस्लाम की जीत हुई है, दुनिया भर के मुसलमानों की जीत हुई है, पूरे आलम इस्लाम का पाकिस्तान से जज्बाती लगाव है और इस जीत पर हम मुबारकबाद पेश कर सकते हैं क्योंकि आलम इस्लाम की जीत हुई है। पहले शेख रशीद की आप ये वीडियो सुनिए। आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं, और जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका,
लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। शेख रशीद साहब ने किस बेशर्मी से कह दिया इस्लाम की जीत है या दुनिया भर के मुसलमानों की जीत है। शेख रशीद साहब आप सोचिए कि पाकिस्तान में भारत से कम ही मुसलमान हैं। जितने मुसलमान आपके पाकिस्तान में, उससे ज़्यादा मुसलमान भारत में हैं। अच्छा, अगर हम ये मान लेते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान पाकिस्तान की जीत चाहते हैं, तो क्या बांग्लादेश में मुसलमान नहीं रहते हैं? अफ़गानिस्तान में मुसलमान नहीं हैं? यूएई की भी टीम है, क्या वहाँ मुसलमान नहीं है? सिर्फ पाकिस्तान की जीत ही क्यों आलम इस्लाम की जीत हो गई या इस्लाम की फतह हो गई? बांग्लादेश की फतह क्यों आलम इस्लाम और इस्लाम की फतह नहीं हुई? अफगानिस्तान की फतह क्यों इस्लाम की फतह नहीं हुई? यूएई को अगर जीत मिल जाती है तो उसकी फतह क्यों इस्लाम की जीत नहीं मानी जाएगी? आखिर आपको कौन से सुरखाब के पैर लगे हैं? दरअसल शेख रशीद साहब ने जो कुछ कहा है सरासर गलत है। इस्लाम की तौहीन है, मुसलमानों की तौहीन है और एक घटिया खेल उसको इस्लाम की जीत करार दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तानी उलमाओं को इसके खिलाफ सख्त रिएक्शन देना चाहिए, सख्त बयान आना चाहिए, क्योंकि खेल का ताल्लुक़ एक तफरीह से है, इंटरटेनमेंट से है, मज़हब से नहीं हो सकता है। और एक मज़ाहिया चीज़ को उन्होंने मज़हब की जीत और मज़हब की फतह करार दे दिया है। सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है, जंगों की तौहीन है, गज़वा की तौहीन है और इस पर लोगों को खुल करके तनक़ीद करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में सर्द महरी है। इससे पहले भी पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों ने इस तरह गलती की है। 2007 में शुएब मलिक जब कैप्टन थे और शायद T20 का मैच ही हो रहा था, तब जब उनकी हार हो गई थी भारत के हाथों, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, भले हमारी हार हो गई है। साहब, पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में मुसलमान रहते हैं। बांग्लादेश के मुसलमान भी आपकी हार पर खुश हुए थे, कोई गमज़दा नहीं थे कहीं के मुसलमान भी, क्योंकि टीम शामिल है। अगर मान लीजिए इंडिया भारत में, तो आप कह देते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है, हालांकि भारत एक सेकुलर देश है और यहाँ की टीम में हिंदू मुसलमान सभी बराबर के हकदार होते हैं। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान का मुकाबला हो जाए तब किसकी जीत इस्लाम की जीत होगी? या पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला हो जाए तब पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत मानी जाएगी या बांग्लादेश की जीत इस्लाम की जीत मानी जाएगी? आखिर क्यों और इसका फैसला कौन करेगा? इसलिए शेख रशीद ने जो कुछ कहा है सरासर वो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम और दीन का उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया है और इस पर भारत पाकिस्तान की सरकार को खुद उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल ये पूरा मामला है जो कुछ हमने आपको बताने की कोशिश की कि खेल को खेल ही रहने देना चाहिए, खेल को एक एंटरटेनमेंट का जरिया ही रहने देना चाहिए, उसे मजहब से, हुब्बुल वतनी से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन दोनों तरफ कुछ ऐसा ही मामला, एक तरफ भारत का जो कुछ हमने आपको बताया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मामला है। इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं
तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com